राजस्थान में राज्यसभा के 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन जो उम्मीदवार बनाए हैं, चाहे बीजेपी ने बनाया या कांग्रेस ने बनाया, वो जो उम्मीदवार बनाए वही जीतेंगे, पहले से ही तय है। ऐसा क्यों और 3 ही चुनाव क्यों है, जबकि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें 10 हैं। आप जानते हैं भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हर 5 वर्ष के बाद विघटन होता है, कार्यकाल समाप्त होता है और नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता। राजस्थान में 10 सीट है राज्यसभा के लिए, जिसका उल्लेख संविधान की 4वीं अनुसूची में है। लेकिन ये 10 सीट एक साथ नहीं भरी जाती। संविधान का अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा के लगभग 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद पद मुक्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। इसलिए राजस्थान में राज्यसभा के सभी सदस्य 10 कभी एक साथ नहीं चुने जाते हैं, बल्कि ये प्रति 2 वर्ष 3 और 4 सदस्य चुने जाते हैं। अभी रवनीत सिंह बिट्टू, राजेंद्र गहलोत और नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून 2026 को पूर्ण हो रहा है, इसलिए 3 सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। राज्यसभा में जनता सीधे वोट नहीं डालती, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है। अनुच्छेद 80 के अनुसार विधानसभा के 200 विधायक, राजस्थान में 200 विधायक है, वो विधायक राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। लेकिन चुनाव करने से पहले हर प्रत्येक विधायक को एक न्यूनतम कोटा हासिल करना पड़ता है। जैसे राजस्थान में 200 सीटें और सदस्य 3 हैं, तो कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या बटे उम्मीदवारों की संख्या +1, कोष्टक बंद +1। जैसे राजस्थान में 200 सीटें और उम्मीदवारों की संख्या 3, तो +1 अर्थात 4। तो 4 का भाग 200 में 50 बार +1 51। अगर 3 सदस्य राज्यसभा के चुने जाते हैं तो न्यूनतम कोटा 51 प्रत्येक सदस्य को पूर्ण करना पड़ेगा। राजस्थान में अभी राजस्थान में विधानसभा में बीजेपी की सीट 118 है और आईएनसी की अर्थात कांग्रेस की 67 है। तो बीजेपी 51 और 51 200 102 और सीटें हैं 118। 2 उम्मीदवारों को आराम से राज्यसभा के सदस्य बना सकती है और कांग्रेस के पास 67 सीट है, तो 51 न्यूनतम कोटा चाहिए, तो 1 सदस्य बना सकती है। इसलिए बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर को उम्मीदवार घोषित किया है और कांग्रेस ने एक बार फिर नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया है। दूसरे दलों के पास 51 न्यूनतम कोटा हासिल करने की संख्या नहीं है, चाहे बसपा हो या भारतीय आदिवासी पार्टी हो, इसलिए वो सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव देख रहे हैं, कोई सदस्य नहीं बता रहा है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।